अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्लोनिंग। कि हमारे पास क्लोनिंग क्या है। तो क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। तो क्लोनिंग बेसिकली हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है कि हम इसमें अपने जो डिज़ायरेबल एम्स होते हैं ना, कि मतलब जो चीज़ हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये वाले रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए, हम वो वाले रिज़ल्ट्स अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि एक क्लोन क्या होता है। क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल। क्लोन हमारे पास एक सेल हो सकता है या भी एक पूरा इंडिविजुअल हो सकता है। एंड ऑल इट्स ए सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, या उस सेल के या इंडिविजुअल के सेक्शुअली जो उसकी ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है, वो हमारे पास ये क्लोन की डेफिनेशन है कि अ क्लोन इज़ आ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। तो हमारे पास ये क्लोन की डेफिनेशन है कि हमारे पास एक सेल या एक इंडिविजुअल और उसके जो है सेक्सुअली, यानी कि ये हमारे पास जो क्लोनिंग है ये टोटली ये सेक्सुअल, इसमें कोई भी सेक्सुअल मतलब कॉन्टैक्ट से जो पैदा होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नहीं होते, टोटली ये सेक्सुअल बेस है। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर। तो हमारे पास जो एक क्लोन होता है उसके ऑल मेंबर हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर। एक्सेप्ट वो वाले सेल जिनमें हमारे पास म्यूटेशन हुई हो। तो म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन हमारे पास होती है डीएनए यानी कि क्रोमोसोम्स में तब्दीली आना, जिससे हमारी एक पूरी नस्ल चेंज हो जाती है। तो एक्सेप्ट हमारे पास जिनमें म्यूटेशन हुई है उनको छोड़ के बाकी सब हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं वो क्लोन के हमारे पास। तो हमारे पास जो मतलब म्यूटेशन के अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं तो वो जेनेटिकली यानी कि उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, यानी कि डीएनए प्रोटीन, डीएनए में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गवानीन, यानी कि ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास सेम होती हैं। तो जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। तो हमारे पास नेचर में कोई भी हमारे पास एनिमल है वो क्लोनिंग से रिप्रोड्यूस नहीं करता। सेवरल इंसेक्ट्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं, डू इन सम सर्कमस्टांस वेयर फ्यू डू रेगुलरली। तो इनमें कुछ हैं जो मतलब कुछ हालात में क्लोनिंग करते हैं और कुछ हैं जो रेगुलर क्लोनिंग करते हैं। तो ये भी इंसेक्ट्स और कुछ प्लांट्स हैं जो क्लोनिंग हमारे पास करते हैं। तो ये जो हमारा क्लोनिंग का मेथड था ये सबसे पहले 1997 में हमारे पास स्कॉट साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का। तो उसने हमारे पास एक शीप की सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी और उस शीप का नाम डोली था। तो ये सबसे पहली क्लोनिंग इस साइंटिस्ट ने की थी। तो अदर मेमेलियन स्पीशीज़, तो दूसरी जो मेमेलियन स्पीशीज़ में हमारे पास माइस आ जाते हैं एंड काउस। तो इन दोनों की हमारे पास मतलब क्लोनिंग की जा चुकी है, हैव सिंस बिन क्लोनेड इन दिस प्रोसीजर। तो अब हम ये क्लोनिंग की डेफिनेशन यानी कि प्रोसीजर पढ़ने लगे, क्लोनिंग होता क्या है। तो इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग is removed and a nucleus from a cell of fully developed individual is inserted in its place। तो होता क्या है कि होता हमारे पास ये है कि हमने ऐसा सेल जिसकी क्लोनिंग करनी है हम उसमें से न्यूक्लियस निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ सेल, कि हमारे पास न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल में जो कुछ भी होना होता है वो न्यूक्लियस ही करवाता है। तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए ब्रेन है, इस तरह सेल के लिए न्यूक्लियस है। तो हम जिसकी क्लोनिंग करनी है उस सेल में से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और एक फुली डेवलप्ड मतलब हमने जिस टाइप की क्लोनिंग करनी है तो हम उस सेल में से उसका न्यूक्लियस निकाल कर उस सेल में इंसर्ट करते हैं। तो वो जब न्यूक्लियस हमारे पास उसमें आ जाता है तो वो हमारे पास कहलाता है जाइगोट। तो जाइगोट इज़ देन इम्प्लांटेड इन अ सूटेबल वॉर्म। तो ये जो हमारे पास जाइगोट होता है इसे किसी वॉर्म में या आउटसाइड किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
तो द न्यू इंडिविजुअल फार्म इन दिस वे इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज। तो इस तरीके में हमारे पास जो इंडिविजुअल पैदा होता है वो टोटली उससे मिलता होता है जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल है सेल का। न्यूक्लियस ने सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि सेल किस तरह डेवलप करेगा। तो जब हमने किसी भी सेल का न्यूक्लियस ही चेंज कर दिया और वो वाला न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया है, तो अब जो नेक्स्ट सेल बनेगा वो वाला सेल उस ही न्यूक्लियस की क्वालिटीज़ रखता होगा। तो ये हमारे पास क्लोनिंग है। दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिज़ायर जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होती है हमारे पास जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप होती है हमारी किसी भी चीज़ की अपेयरेंस। अगर हम कहेंगे कि एक फ्लावर हमारे पास रेड है, तो रेड होना उसकी फिनोटाइप है, और जीनोटाइप उसकी क्या है कि वो रेड किस वजह से, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो ये देखा जाता है। तो अब हम क्लोनिंग को समझते हैं। क्लोनिंग क्या है कि क्लोनिंग हम ऐसे करते हैं कि कोई भी एक सेल हम उसका न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं, और कोई भी एक डिवेल्प्ड सेल तो हम उसका न्यूक्लियस लेते हैं और उस सेल में जिसकी हमने क्लोनिंग करनी होती है उसमें इंसर्ट करते हैं, और फिर उस सेल को किसी भी एक कल्चर मीडिया में या वॉर्म में जहाँ पे उसकी हमने डेवलपमेंट करवानी होती है तो वहाँ पे रख देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो उस सेल से हमारे पास जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट सेल्स, तो उस सेल सभी में वो वाली क्वालिटीज़ होती हैं जो कि न्यूक्लियस हमने यूज़ किया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। तो ये उसका प्रॉपर प्रोसीजर है यहाँ से यहाँ तक। तो नेक्स्ट है अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग इज़ अ डिवीजन ऑफ सिंगल एग। तो हमारे पास क्लोनिंग की एक और टाइप जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि हम एक सिंगल एग है या अर्ली एम्ब्रियो है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कट करके उसके 2 या 3 पीसीस बना सकते हैं। तो अब हमारे पास एक एम्ब्रियो है, तो हम एम्ब्रियो को क्या करेंगे कि एम्ब्रियो को कट करके तो मतलब 3 से 4 एम्ब्रियो बना लेंगे, और नेक्स्ट जो वो एम्ब्रियो डेवलप होंगे वो तीनों चारों एम्ब्रियो को बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप सेम है। तो ये भी एक तरह की क्लोनिंग है। दिस इज़ द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन्स हमारे पास किस तरह के होते हैं? ट्विन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक फ्रंटल हो सकते हैं या आइडेंटिकल हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे ट्विन्स होते हैं जिनमें जाइगोट जब उसकी डिवीजन हो रही होती है तो उस डिवीजन के प्रोसेस के दौरान हमारे पास जाइगोट 2 में डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों ही आइडेंटिकल डिवेल्प हो जाते हैं क्योंकि एक ही जाइगोट डिवाइड हुआ होता है। तो ऐसे ट्विन्स को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और दूसरे हमारे पास फ्रंटल ट्विन्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कभी कभी हमारे पास वो जो ओवरी होती है, ओवरी से 2 एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो दोनों एग्स इंडिविजुअली तौर पर स्पर्म के मिलने से उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और उससे हमारे पास 2 तरह के मतलब जाइगोट बनते हैं, फिर 2 बेबी पैदा होते हैं। तो वो वाले जो होते हैं वो फ्रंटल ट्विन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से सेम होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे जाइगोट से प्रोड्यूस हुए होते हैं जो जाइगोट डिवाइड हुआ होता है, और दोनों सेम करेक्टर्स रखते हैं। तो ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जनरली आइडेंटिकल। तो इस तरह के जो हमारे ऑफस्प्रिंग होती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं क्योंकि उनमें सेम क्रोमोसोम्स होते हैं और सेम उनका जेनेटिक मेकअप होता है। This type of cloning has already been used to produce genetically identical cattle and farm other farm। तो इस तरह की जो क्लोनिंग होती है ये पहले भी की जा चुकी है। इससे हमने आइडेंटिकल कैटल्स एंड फार्म एनिमल यानी कि बहुत सी कैटल्स और फार्म में और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं हम उनके जाइगोट को 2 या डिवाइड करके हम उससे आइडेंटिकल जिनके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्म में जो एनिमल्स होते हैं हमने किसी की भी डिज़ायर क्वालिटीज़ लेने के लिए हम उसके एम्ब्रियो को डिवाइड करके उससे मतलब डिज़ायर क्वालिटीज़ वाले मतलब डिफरेंट यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, इस क्लोनिंग के प्रोसेस से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो मैन ने क्लोनिंग को किसके लिए यूज़ किया है कि ऐसे तरीक़ाकार के लिए यूज़ किया है कि ताकि कमर्शियल यानी कि उससे इंसान अपनी
मतलब कहते हैं ना कि पैसा कमा सके, कमर्शियल उस चीज़ में आ जाए। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल, यानी कि ऐसे जैसे हमारे पास बुल्स वगैरह होते हैं, मतलब किसी अच्छी नस्ल के, या हॉर्सेस वगैरह होते हैं, तो उनके मतलब उन्हीं नस्ल के उसी तरह के उनके बच्चे पैदा करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी क्लोनिंग करवाते हैं, उनके जाइगोट को डिवाइड करके जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें सेम टू सेम वही क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनके मतलब फादर कह सकते हैं उनमें थी। तो ये ह्यूमन ने इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए और वैल्यूएबल एनिमल प्रोड्यूस करने के लिए, और इस खासकर बुल्स और हॉर्सेस के लिए इसको यूज़ किया है। तो एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट्स टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो। तो मतलब कुछ प्लेसेस पर हमारे पास साइंटिस्ट मेकिंग अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो को भी क्लोन किया जाए, विच दे बिलीव कैन सर्व एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। तो वो इसे ट्रांसप्लांट डोनर का नाम देना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू एज टू वेदर ह्यूमन क्लोन शुड बी अटेम्प्ट और नॉट। तो इसके ऊपर बहुत सी ये यानी कि कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या ऐसा करना इंसानियत के लिए सही होगा या नहीं। तो अब इसकी वजह क्या है कि ऐसा करना सही होगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो क्लोनिंग है उससे पैदा होने वाले जो हमारे पास जानदार हैं उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। अब जेनेटिक मेकअप सेम होने का क्या मतलब है कि उनके जो जीन्स हैं या उनके अंदर जो कुछ भी डीएनए है वो सेम होगा। तो वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक दूसरे से सेम होंगे, शक्ल सूरत सब कुछ। एक तो ये है कि क्राइम बहुत ज़्यादा होंगे, अगर कोई करेगा तो हम किसको पकड़ेंगे कि मतलब किसने किया है, क्योंकि टोटली आइडेंटिकल होंगे। दूसरा ये कि जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है। अब जिस तरह ये रिसेंटली हमारे पास कोरोना का एक बहुत बड़ा एपिडेमिक सेशन चला है, तो क्या होता कि कुछ को हुआ है और कुछ को नहीं हुआ, कुछ को हुआ है वो बच गए हैं, कुछ को हुआ है वो नहीं बचे, मर गए हैं। तो जो बच गए हैं या कुछ को हुआ नहीं है, तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास जितने भी ह्यूमन हैं सभी का जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से बच गए हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये तमाम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग से पैदा हुए होते तो इनके जीन्स, इनके डीएनए, इनकी प्रोटीन्स, इनका सब कुछ सेम होना था। तो इस वजह से अगर कोई भी ऐसी तरह की वायरल डिजीज़ आए तो या तो फिर वो सारे इंसान ही मर जाएंगे। तो इस वजह से ये जो क्लोनिंग है, ह्यूमन की क्लोनिंग है, इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्लोनिंग का टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।